क्या पता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और गुड वीडियो? मॉर्निंग यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए सारे स्टूडेंट्स। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को? आप 2 मिनट। अश्विनी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें? यस। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी पेन लेके सब बैठे, और जो मैं लिखवाता हूँ उसको एज ए नोट्स और एज ए होमवर्क आप लिखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करना। पहले हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ताकि आपके माइंड में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था वो आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है? तो देखो बेटा, हमारे चल रहे थे वॉइस नाम का एक टॉपिक, जो ग्रामर का पार्ट है। क्लियर है? यस बोल के बताओ जल्दी। वॉइस चल रहा है ना यस अपने? सर। ओके बेटा, भावना, वेरी गुड। देखो, वॉइस में सबसे पहला जो रूल बताया था मैंने, ये तो पता है कि ये 2 तरह से होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। और मैंने आपको ये बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। देन व्हाट आर द रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव? इसके रूल्स देखते हैं हम लोग, इसकी क्या क्या नियम है। तो मैंने पहले भी आपको 2 या 3 नियम बताए थे। पहला मैंने बताया था, सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाता है, और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाता है। और जब इनको लाते हैं तो इनके जो प्रोनाउन वर्ड होते हैं, प्रोनाउन वर्ड जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये मैंने पहला नियम बताया था इसका। और जब इसको चेंज करते हैं तो ये सब्जेक्ट जो होता है, इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। एक बार एक एग्जांपल बताऊंगा। पहले बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजा था, आपने देखा? बताइए मुझे एक बार, किसी बच्चे ने देखा वीडियो रिकॉर्डेड जो मैंने आपको भेजा था कल की डेट में? टेल मी यस और नो। रोहन सिंह बेटा, नो सर। नहीं देखे? ऐसा क्यों? ईआरपी पे ऊपर मैंने लेट मेंशन करके उस पे जो लेटेस्ट वीडियो था अपना वॉइस का, वो सेंड किया था पार्ट 1। आपको देखना चाहिए था। देखो क्या है बेटा, आज अपनी क्लास हो रही है, लाइव क्लास है, और जो मैं नेक्स्ट डे जब पढ़ाऊंगा आपसे टुमारो, एक दिन छोड़ के एक दिन है ना, तो उसमें क्या रिकॉर्डेड क्लास आपको मैं सेंड करता हूँ। तो ईआरपी पे जाएं और डेट वाइज आप उसको देख करके आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। ऐसा मत किया करो कि सर में पता नहीं चला क्या है, कहाँ से देखें। ईआरपी पे सब कुछ है आपके लिए। देखो पहला नियम ये था, इसको एक बार मैं चेंज करके बता देता हूँ। सेंटेंस कोई भी हो, जैसे मान लो मैंने लिखा इंडिया
हैज won the मैच, इंडिया हैज won the मैच। ये एक सेंटेंस है। पहला नियम एक बार रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि जो लास्ट वाला जो नियम पढ़ाऊंगा वो बहुत थोड़ा बड़ा होगा और आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखो ये इंडिया क्या है, ये सब्जेक्ट है। इंडिया का मतलब इंडिया टीम से लिया गया है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉन जो है ये मेन वर्ब है, और द मैच क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का। और ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये वाला, इंडिया हैज वॉन द मैच। Then we have to change the sentence into passive voice. So we have to follow the rule: subject change into object and object change into subject. Do you understand? Okay, देखिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। देखो प्रोनाउन वर्ड कोई सा भी नहीं है, यहाँ पर ये नाउन है और ये भी नाउन, ये थिंग है, वस्तु का नाम है। तो द मैच को स्टार्टिंग में लिख देंगे अपने से, कैसे, द मैच। देखो ये वाला नियम बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था सर थोड़ी प्रॉब्लम आई है समझने में, किसी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, वॉइस की प्रॉब्लम थी, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था। आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां तक मुझे लगता है आपको। तो देखो ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले आए, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ हैज को, और इस वॉन को भी छोड़ रहा हूँ मैं। मुझे लाना है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट है इंडिया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, द मैच डैश डैश डैश, और इंडिया का क्या कर देंगे, बाय इंडिया। बाय इंडिया। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया? टेल मी यस और नो। यस सर। वेरी गुड, लिख लिया आपने? देखो इसको लिखना भी है, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। विष्णु वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना। वेरी गुड। तो देखो फर्स्ट नियम ये मैंने आपको बताया था, इसका रूल्स लास्ट टाइम लिखवाया भी था, ये था अपना। और इसी में दूसरा नियम है जो हमने पढ़ भी लिया है, बाय वाला। देखो सेकंड रूल मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, बाय लगा के और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, बाय सब्जेक्ट। ये दूसरा नियम था जो इसमें क्लियर है। ठीक है, इसी सेंटेंस में थर्ड नियम भी आपको बताऊंगा, इसको इरेज कर दो एक बार। हैव यू डन? लिख लिया आपने? आपको नोट्स बनाना है बेटा रफ कॉपी के अंदर, बताओ लिख लिया आपने? यस सर। दिव्यांशु लिख लिए? श्वेता, आदित्य लिख लिया आपने? ओके, निकिता यादव? यस सर। विष्णु यादव लिख लिया बेटा आपने? ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए आगे, हमने बनाया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सेंटेंस हमारे सामने एक्टिव फॉर्म में होगा और पैसिव फॉर्म में हमें चेंज करना होता है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो बाय का प्रयोग कर देंगे, और ऑब्जेक्ट जो आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो अगर कोई नाउन है तो एज इट इज रह जाएगा और प्रोनाउन है तो चेंज होएगा। तो देखिए इसमें थर्ड नियम था। थर्ड नियम कौन सा था, कि जो एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमारी जो मेन वर्ब होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एमवी, यानी कि मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को एक ही नियम में आपको याद करना है, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पर कोई भी क्रिया हो, जैसे मैंने कुक लिखा, तो कुक की सेकंड फॉर्म हो जाती है क्या, कुकड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है कुकड। तो ये वाली थर्ड फॉर्म है, ये V1, V2 एंड V3। देखो ये तो सेम है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और लिखता हूं, मैंने लिखा डू, डिड एंड डन। ये अलग अलग है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। कुछ ऐसी होती है, सारी एक जैसी होती है, बीट बीट बीट, कट कट कट, ऐसा होता है ना, CUT, CUT और CUT, ये तीनों फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सॉरी,
and this is the second form and the last is third form. तो ये वाली थर्ड फॉर्म हमें जो है यहाँ पर यूज करनी होगी अगर सेंटेंस में आती है तो उसकी। इज दैट क्लियर? यहां तक हमने पढ़ा था। जैसे एग्जांपल अभी इंडिया वाले ले लेते हैं, वही सेंटेंस मैंने लिखा, इंडिया हैज won the match. India has won the match. Now we have to change the sentence into passive voice. The first, this is subject, helping verb, it's a main verb, और main verb की कौन सी फॉर्म में आगे देखेंगे, अभी एम में लिख देता हूं मैं। And after main verb we have to find always object. ठीक है, तो द मैच को स्टार्टिंग में लिख दिया, द मैच। उसके बाद हैज वाला रूल आपको मैंने बताया नहीं है। देखो वॉन क्या है अपने आप में, देखो वॉन हैज के बाद थर्ड फॉर्म है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ विन, वॉन, वॉन, तो विन, वॉन, वॉन, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वॉन जो है वॉन का वॉन ही रह जाएगा, और बाय इंडिया। समझ में आया आपको क्या बताया मैंने? यह टाइप इट, टेक्स्ट में बताइए, बोल के बताइए, समझ में आया? ये Yes, पुराना sir. टॉपिक है, अभी बेटा पुराना ही है, आगे अब चलेगा जो नया आज का जो आगे का रूल है वो अब चलेगा। भावना यादव, जतिन, समझ में आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट से लिख लो। सौरभ, आगे चलें? आप बताओ बेटा, आगे चलें? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब पढ़ेंगे आगे का नियम, रूल नंबर 4। आप डाल लीजिए अपनी कॉपी में रूल नंबर 4, जो इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम और गलतियां उसी में ही होती है बेटा, और कहीं नहीं होती है। वॉइस में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। देखो आप लोगों ने टेंस वगैरह पढ़े हैं वैसे, तो टेंस में जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी आती है, एक मैन वर्ब आती है। मैन वर्ब को हमने देख लिया कि इसमें जो भी कोई सी भी वर्ब हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो, उसको हमें कौन से फॉर्म में बदलना है? ऑलवेज थर्ड फॉर्म में बदलना है। अब जो नियम है वो है हेल्पिंग वर्ब को, तो यहां मैं लिखता हूं टू चेंज एचवी। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। आप मेरे साथ साथ लिखते चलें, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ लिखते चलें, ताकि समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं लिखवा के फिर आपको समझाऊंगा, तो आप जब लिखने में ध्यान देंगे समझाते टाइम तो समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे साथ साथ लिखो। क्या? देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब संबंधी शब्दों को या हेल्पिंग वर्ब वाले शब्दों को निम्न नियम से बदलते हुए लिखते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि हमारे सामने कुछ रूल्स आएंगे सामने, तो एक्टिव फॉर्म से जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाले शब्दों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मैन वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास बचती है। तो देखो बेटा मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसमें आपको 5 रूल याद करने हैं। ओनली कितने? ओनली 5 रूल्स। तो फर्स्ट देखो यहाँ लिखता हूं मैं, आप बड़े ध्यान से सभी बच्चे लिखना बंद कर देंगे और सामने ध्यान रखेंगे और समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। रूल नंबर फर्स्ट, देखो सामने हमारे होगा एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और उसको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में।
तो देखा बेटा कई बार क्या होता है एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे ये ध्यान रखना। तो देखो एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें एस या ईएस भी हो सकता है। अभी इसके साथ साथ मैं आपको सेंटेंस भी बताऊंगा, एक इजी सेंटेंस लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब लगना कंपलसरी है। हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब ऐड भी करेंगे, तो कैसे? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे? Subject plus is MR. इज एम आर, वेरी गुड। देखो तो क्या लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, लगाएं किस तरह से? हमें लगाना होगा या तो इज या एम या फिर आर, प्लस इस वर्ब का क्या करेंगे? वी हैव टू चेंज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू, बताइए। Third form. यस वेरी गुड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसका एक एग्जांपल ही बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपको बोलूं मदर कुक्स फूड, छोटा सा सेंटेंस लेके चलते हैं। मदर कुक्स फूड, माता जी खाना पकाती है। तो इसको चेंज करते हैं, ये कौन सी फॉर्म में है? ये एक्टिव फॉर्म में है, तो इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। समझ में आ जाएगा ना आपको? ऐसे एक Yes, sir. रूल के साथ में पुराने सारे रूल फॉलो होंगे, साथ साथ हमारा ये रूल है वो भी आ जाएगा। तो देखो मदर क्या है? सब्जेक्ट, कुक्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फूड क्या है? Object. वेरी गुड, ऑब्जेक्ट है, शाबाश। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। देखो इसका एक पैटर्न भी बन जाता है, मैं यहाँ एक पैटर्न और लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा, जो सभी में फॉलो हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे ही हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है। एवी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? ईटीसी दिख रहा है सर? ठीक है, ईटीसी तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज एम M. आर। देखो बेटा इन तीनों में से एक आएगी, कहीं आप तीनों ऐड कर दो कि सर ने तीनों बता दी थी, है ना? किसके अकॉर्डिंग आएगी? Object के यस according. वेरी गुड, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। और एम हमेशा किसके साथ आता है? I के साथ. आई के साथ, शाबाश। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। अगर सेंटेंस में ईटीसी है तो पहले कर दो और उसके बाद बाय लगा के और सब्जेक्ट लिख दो। समझ गए? यह पैटर्न यहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा फूड। अब फूड सिंगुलर है तो फूड के साथ हम लगा देंगे इज, हमारे नियम में दे रखा है। और कुक का क्या हो जाएगा? Cooked. कुक्ड, शाबाश। बाय Mother. मदर। ये पहला नियम हो गया। हर नियम में, हर रूल में मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो होगा, थर्ड फॉर्म का फॉलो होगा और हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये सारा जो चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से आप सभी, ये सारा मैं आपको बताऊंगा अभी स्टेटमेंट में। सही से लिख देता हूं मैं आपको, STATEMENT। स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं बेटा जिसमें कौन से आते हैं? एक तो पॉजिटिव आता है और एक आता है नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE। ये दो तरह के सेंटेंस के रूल्स हम इसमें पढ़ते चलेंगे, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो और मुझे बता दो फटाफट से कि यार क्लियर है? आवाज आ रही है ना? बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे? Yes, sir. ओके, अब आप चुपचाप एक बार लिख लीजिए। 2 मिनट देता हूं मैं आपको, 2 मिनट बाद इसको इरेज करके अगला रूल बताऊंगा। ये फर्स्ट हो गया है। ये जरूर लिखना है जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इसमें इंपेरेटिव भी पढ़ेंगे।
स्टेटमेंट के हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस इसमें लिखेंगे। लिख लो फटाफट से। आप अपने दोस्तों को ही बोलिए, क्लास साथी जो हैं आपके, आपसे जुड़े हुए हैं, उनको बोलो रोजाना जो है लाइव क्लास ले अपनी क्लास की। भावना लिख लिया आपने? विष्णु लिख लिया बेटा? विष्णु यादव? यस सर। विष्णु यादव वीडियो ऑफ कर दो। जतिन, निकिता, रोहन, सौरभ लिख लिया आप सभी ने? इरेज कर दो। आगे बताऊं? यस सर। ओके। कुछ पूछना है इससे संबंधित आपको? नो सर। ओके आगे चलते हैं। अब लिख लीजिए रोल नंबर सेकेंड, फोर्थ में रोल नंबर सेकेंड, जो हमारा फॉर रूल चल रहा है उसमें रूल नंबर सेकेंड देखो कैसे है। रूल चल रहा है फॉर, इसमें अब सेकेंड देखेंगे इसका वो क्या है। एक्टिव वॉइस से बनाएंगे पैसिव वॉइस एंड वी हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल्स। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताओ कौन सा टेंस है ये? किसी बच्चों को मालूम है कौन सा टेंस है ये? डू डज किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। और उसका कौन सा सेंटेंस है ये? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, वेरी गुड बेटा। तो देखो इसमें क्या होगा, जो डूडज होंगे ना उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें। देखो इसको दो तरह से पढ़ाए जाते हैं। कुछ टीचर कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल आ जाए। देखो ध्यान देना, एक बार छोटा सा लिख रहा हूँ वैसे ही। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कर देते हैं प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये यहाँ भी क्लियर हो जाता है बेटा, लेकिन मैं आपको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ कि ये वाली जो क्रिया आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो इसको क्या करेंगे। यहाँ भी क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस को किस तरह से हमें रूल्स में फॉलो करेंगे। तो देखो डूडज वाले में क्या होगा, वही चीज होगी इज एम आर और नोट साथ में रहेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या होता है, डू डज को हटा देते हैं। डू डज को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वैसे हटाया तो नहीं है, वो चेंज हो गया। भावना वीडियो वॉइस को ऑफ रखो आप बेटा। अब इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मेरे साथ साथ लिख लो, एग्जांपल भी देखो। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम है इसमें सब्जेक्ट, डज नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब, प्ले आ गया मेन वर्ब और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको एक बार वैसे पैटर्न में लेके चलते हैं जो इधर लिखता हूं मैं। इधर सबको दिख रहा होगा शायद यहाँ तक, तो है ना। देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये हो गया एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ईटीसी होगा तो आ जाएगा, और बाय करके लास्ट में लिख देंगे सब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न है, आपको साथ साथ लिखना है इसको भी। तो देखो इसको चेंज करते हैं एक बार। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिख देते हैं
फुटबॉल। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, ये भी ऑब्जेक्ट आ गया उसी के अकॉर्डिंग। अब इज एम आर में से क्या लेंगे, तो फुटबॉल क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो फुटबॉल के साथ आ Is. जाएगा इज। वेरी गुड। और डज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नॉट अपनी जगह लग जाएगा। तो अब बताओ बेटा क्या आएगा नॉट के बाद में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या है यहाँ पर, प्लेड। शाबाश, आई राम। ये हमारा सेकेंड रूल क्लियर होता है। सिंपल प्रेजेंट में स्टेटमेंट हमने देख लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लिख लो फटाफट इसको, फिर आगे चलते हैं। लिख के फटाफट से मुझे मैसेज डाल दो, मुझे बोल दो यस सर लिख लिया हमने, बता दीजिए मुझे आप। हैव यू डन, लिख लिया आपने? Yes, sir. सभी बच्चों ने लिख लिया? तिशा बुनकर, हैव यू डन? Yes, sir. अंशु, श्वेता, जतिन, Yes, sir. ओके आगे चलें। सर बिठा दो इसको, आगे चलें। Yes, sir. ओके वेरी गुड। देखो एक बेटा एक बात बताता हूं मैं आपको, ज्यादा हार्ड सिर्फ दो में पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल में, एक पास्ट सिंपल में, क्योंकि इनमें डू डज और डिड वाला रोल आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड पड़ जाता है, बाकी सब इजी है। देखो आगे बताता हूँ रूल 4 का, रूल नंबर 3, इसमें एक में ही सारा काम हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जानते हो फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, V4। इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या करेंगे इसमें, उसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ऐसे हमारा सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस इजेमार फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब मैं आगे बताऊंगा, पैटर्न लिख रहा हूं। तो हमें पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद इज एम आर प्लस इसमें लगाना होगा बीइंग प्लस फोर्थ फॉर्म का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटीसी एंड बाय सब्जेक्ट। मैंने आपके लिए पहले पैटर्न लिखा है, देखो ऐसा है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म आ जाती है, तो पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं इसको बेटा, जो इज एम आर रहता है वो चेंज नहीं होता, उसके बाद एक काम कर देते हैं बीइंग लगा देते हैं और फोर्थ फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। ये है, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? Yes, और नो? sir. Yes, sir. ओके एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम, ध्यान देना, आई एम रीडिंग इंग्लिश। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग फोर्थ फॉर्म और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आते हैं, क्या कर देंगे, इंग्लिश। English. अब बताओ एम की जगह क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर 3 है, Is. इज, तो इंग्लिश इज, और इसके बाद क्या लगा देंगे, Being. यस बीइंग। Being. पता है आप लोगों को बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी फॉर्म में होता है और इसमें 3 चीज चलेगी हमारे, बी चलेगा, बीइंग चलेगा और एक बीन आएगा, ये तीनों चलेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म में ये चलेगा, थर्ड फॉर्म पहले से आएगी तो ये, और बाकी फर्स्ट फॉर्म में बी चलता है। और उसके बाद रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बता सकता है कोई बच्चा? रीडिंग की थर्ड Yes, फॉर्म sir. क्या होता है? Read. शाबाश। Read. देखो ऐसे होता है, रीड
और फिर मैंने यहाँ पर लिखा और फिर मैंने जो है यहाँ पर लिखा। तो देखो इसको रीड पढ़ते हैं, इसको रेड पढ़ते हैं। ध्यान ना, कई बच्चे इसको रीड 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 करते हैं। नो बेटा, रीड रेड रीड, ठीक है, रीड रेड रीड। तो यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म रीडिंग की रीड हो जाती है। बाय आई का कर देंगे मी। मी। समझ में आ गया? लिख लो फटाफट। यस सर। पहले ये तो मैंने ऑन कर रखा है, अभी 10 मिनट है ना। हाँ क्लियर, सही बच्चों को दिख रहा है? मेरी वॉइस आ रही है? बताइए सभी। यस सर। वेरी गुड बेटा। रोहन सिंह समझ में आ रहा है? सौरभ, श्वेता, तिशा? यस सर। ओके। नींद आ रही है क्या आपको? धीरे बोल रहे हो बेटा, एक्टिव बन के नो बैठो। सर। हाँ एक्टिव रहो, फुर्ती में रहो। लिख लिया बेटा आपने? ये आगे बताऊं? यस सर। यस सर। ओके बेटा, देखो इसी को मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पर। ये सेंटेंस सपोज करो इस तरह से हो। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, आप फटाफट से मुझे इसको लिख करके बताइएगा, मैं टाइपिंग में देखूंगा आपके अगर होगा तो। आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। बताओ इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? कोई बच्चा बोल के ही बता सकता है फटाफट से। श्वेता आप बताओ। निकिता यादव? इंग्लिश इज नॉट। हाँ देखो एक बात ध्यान रखना, आप सभी अपने माइंड में फिट कर लो, नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है। कौन से प्लेस पे? थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पे। तो पहले इज के बाद लगा देंगे नॉट, और उसके बाद बीइंग। बीइंग जो है रूल चलेगा ऐसे कि फिर आ जाएगा रीड बाय मी। शाबाश बेटा, इसको भी आप लिख लो। बस नोट का ध्यान रखना, नोट थर्ड प्लेस पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है। लिख लो, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। आपने लिख लिया हो तो मिटा दूं मैं इसको? यस सर। वेरी यस गुड। सर। आज तो समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। ओके ओके। वॉइस म्यूट रखो, आपके बच्चों की, छोटे बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो आगे चलते हैं, रूल नंबर 4। 4 का जो है रूल नंबर 4 है, हमने प्रेजेंट सिंपल देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं सीधा ही। दो तरह से लिखते हैं। देखो एक कैसे होता है, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में सेंटेंस हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं इसको बेटा पता है कि आपको? प्रेजेंट परफेक्ट की जो वर्ब होती है ना, उसमें जो आता है हैज और हैव, इसके साथ बीन लगा देते हैं और प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। इसको दूसरे तरह से लिखवाता हूं इस तरह से, देखो यहां से समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखो इसमें पहले थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, जो हमारा हैज है होगा, उसके साथ बीन लगा के और थर्ड फॉर्म का यूज ऐसे कैसे कर देंगे। पैटर्न बनाता हूं मैं इसका एक बार। पैटर्न समझिए, क्लास ऑफ होने वाली है, जल्दी से आप देखिए, मेरे साथ लिखते रहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। चेंज इनटू पैसिव, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर हैज, हैव प्लस प्लस बीन बीन, थर्ड फॉर्म प्लस etc बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। शाबाश। अब एक सेंटेंस बनाते हैं जो शुरू में मैंने लिखा था। इंडिया हैज won the मैच।
बनाइए आप, देखें सबसे पहले आप बनाइए, कौन बना के बताता है देखें। The match has match. been यस, by India. वेरी गुड। द मैच, हैज का हैज सिंगुलर रहेगा तो हैज लिख देते हैं, हैज बीन, और वॉन का वॉन रह जाएगा। द मैच By- हैज बीन वॉन By India. By India. ये लो बेटा, लिख लो फटाफट, ये फोर्थ का फोर्थ रूल है। लिख लो फटाफट से, लिख लो। एक सेंटेंस देता हूँ नेगेटिव का इसका, जिसमें आपको क्या करना है, हैज के बाद ओनली नॉट लगाना है, और जब हैज हैव बीन करोगे तो नॉट कहाँ लगाओगे, हैज हैव और बीन के बीच में, बाद में। ठीक है? बाद में नहीं बेटा, बीच में। देखो सेंटेंस लिखता हूँ मैं अभी, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। लिख लिया आप सभी ने? No, sir. लिखो बेटा, लिखो, जल्दी लिखो। देखो ईआरपी के ऊपर जो हमारे पहले से वीडियोस बनाए हुए हैं वो मैंने अपडेट कर दिया है। वॉइस के वीडियो बहुत अच्छे से इसी तरह से समझाए हुए हैं, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, आप उनको जरूर देखें। ईआरपी पे जाइए, डेट वाइज आपको दे रखा है इसमें, जैसे कल की डेट का मैंने डाल दिया था। अब नेक्स्ट जब क्लास नहीं होगी तो मैं जो आगे पढ़ाऊंगा वो पहले से उसमें डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिए, ठीक है ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो देखो बच्चों, आज इतना ही लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने जब पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वहां तक के रूल्स देखे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी तो हम आगे देखेंगे। आपको एनी क्यूरीज, किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। एनी स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, समझ में नहीं आया हो, आस्क मी।